की शुरुआत करते हैं। आप सभी ने एपिसोड 8 में देखा होगा, तातो कहती है कि मैंने आज से पहले किसी की डेड बॉडी नहीं देखी है। ये बात सुनकर वो लेट चौंक जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एन के पास सुन तातो आती है। तातो कहती है कि जेंगिंग मरी नहीं है, आपने झूठ क्यों कहा। डॉक्टर एन कहते हैं तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, जब तुम वापस आई थी मुझे लगा कि तुम सारा भांडा फोड़ दोगी। तातो कहती है क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ़ नज़र आती हूँ। डॉक्टर एन कहते हैं कि मेरे मास्टर ने सही कहा था, मूर्ख भी सीख सकता है। तातो कहती है ये क्या है। डॉक्टर एन ये तारीफ है। तातो कहती है तो फिर ये मुझे तारीफ क्यों नहीं लग रही है, और तातो को पानी लेने के लिए भेज देते हैं। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एन और तातो और वो लेडीज तीनों होते हैं और डॉक्टर एन उसको बताते हैं चिंगिंग जिंदा है। क्या वो जिंदा है। तातो कहते हैं हाँ वो जिंदा है, मैंने भी चेक किया था तो उसकी धड़कनें चल रही है, पर किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, वो सीरियस है। लेडीज कहती है कि प्लीज़ कुछ भी कीजिए, बस उसे बचा लीजिए। फिर तातो उन्हें शांत करती है और पानी देती है। डॉक्टर एन पूछते हैं क्या तुम मुझसे अब भी इतनी नफरत करती हो। किसी को माफ़ करने से आत्मा को शांति मिलती है। नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करती, जो हुआ अनजाने में हुआ, शुक्र है मेरी बेटी की जान नहीं गई। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर रैंक के पास जाओ लिखवान आते हैं और कहते हैं मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर एन पूछते हैं कैसी मदद। लिखवान दरअसल मेरे पेरेंट्स फेस्टिवल के लिए यहाँ आने वाले हैं। डॉक्टर एन कहते हैं कि तुम्हें झिझकने की जरूरत नहीं है, जो बात है वो बताओ। जॉ लिखवान बताते हैं मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था कि मुझे जॉब मिल गई है, क्या आप उनसे ये कह सकते हो कि ये यहाँ जॉब करता है। डॉक्टर एन कहते हैं कि क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो मैं झूठ बोल। मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ना कभी बोलूँगा। एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बात कह के वहाँ से वे चले जाते हैं। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रुबिका और शान होते हैं का शान को कोचिंग दे रही होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं तातो हॉल में बैठी होती है और वो देखती है कि टेंशन चोरी से घर के बाहर जा रहे हैं। फिर तातो भी टेंशन के पीछे चली जाती है और जहाँ टेंशन होता है वहाँ पहुँच जाती है। टेंशन कहते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, मेरी जासूसी। जब भी तातो कहती है मैं स्केटबोर्डिंग आती है। हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। हे मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझे भी सिखा दोगी। टेंशन मेरा मूड नहीं है। तातो कहती है घर में भी किसी को नहीं पता है कि तुम यहाँ ये खतरे का खेल खेलने आते हो। अगर मैंने बता दूंगी फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। ठीक है चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, किसी को बताना नहीं। तातो प्रॉमिस करती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर से भी टेंशन पूछती है कि शुमैन की मेडिसिन तैयार हो गई। तातो कहती है वो तो मुझे याद ही नहीं, ठीक है मुझे नेक्स्ट टाइम सिखाना। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं और लिखवान ध्यान कुछ कर रहे होते हैं। जभी वो लाइट चली जाती है और कहते हैं कि ये सब तुमने क्या किया। जाओ लिखवान अपने फ्रेंड के साथ रह रहे होते हैं तो वे कुछ यूज करते हैं, इस वजह से लाइट चली जाती है। जभी वहाँ मैडम आती है और कहती है ये सब तुमने क्या किया। उनका फ्रेंड बोलता है कि मैडम मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। तो वे जब जाओ लिखवान को देख लेती हैं और पूछती है कि तुम कौन हो। जाओ लिखवान को निकाल देती है। फिर टेंशन ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जाओ लिखवान टेंशन के पास होते हैं और टेंशन कहते हैं कि क्या तुम्हें निकाल दिया है, अब तुम कहाँ रहोगे। लिखवान कोई सस्ती सी जगह ढूंढ लूँगा। टेंशन कहते हैं कि ये पास एक जगह है, और फिर टेंशन अपने मेडिकल सेंटर ले आता है और वहाँ से एक रूम देता है, कहता है यहाँ सो जाना, पर जब भी कोई आए तो जल्दी से इसको सब निपटा देना और इस बेड को लुकाना मत भूलना। टेंशन फिर लिखवान को पैसे पेटीएम करते हैं और लिखवान कहते हैं कि मुझे क्यों पेटीएम किए। टेंशन कहते हैं कि मेरे पास पॉकेट मनी थी तो सोचा फ्रेंड को शेयर कर ली जाए। लिखवान कहते हैं इस पर तुम्हारा हक है, इसे तुम ही यूज़ करो। टेंशन कहते हैं फ्रेंड के साथ शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है। अभी वहाँ डॉक्टर रैन आ जाते हैं। डॉक्टर रैन पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वे कहते हैं क्लीनिंग कर रहे थे। डॉक्टर रैन कहते हैं क्लीनिंग का सामान तो नहीं है, अच्छा हम अभी लेकर आते हैं। मिस्टर हु भी आते हैं। इन्विटेशन मिल गया। फिर पूछते हैं कि तुम किस स्टूडेंट को साथ लाना चाहोगे। कहते हैं कि टेंशन और सुन ताओ को और लिखवान को। तो कहते हैं ताओ भी जाएगी। डॉक्टर रैन कहते हैं और उसकी पोजीशन सेट हो चुकी है इसलिए फंक्शन में आना उसका तैयार है, वो कुछ वहाँ उल्टी सुल्टी हरकतें ना कर दे। डॉक्टर कहते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेगी।
ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सब मेडिकल सेंटर में होते हैं और तातो कहती है कि ये मैडम बहुत सुधर गई है ना। शोनिनन कहती है कि तुम्हारे मास्टर का कमाल है, मास्टर सच में औसम है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर लिू काफी लोगों के साथ होते हैं और बता रहे होते हैं कि इंडस्ट्री के टीसीएम इंडस्ट्री हीरो कौन है आप जान। वे कहते हैं कि प्रोफेसर है, वे तो बहुत फेमस डॉक्टर है। हाँ, वे मेरे बचपन के फ्रेंड, वे मेरी प्रॉपर्टी पे स्टूडेंट को क्लास देते हैं और मेरी इंडस्ट्री भाग बहुत फेमस हो चुकी है। अच्छा, प्रोफेसर यहाँ क्लास दे रहे हैं। मिस्टर लियो, हम बाहर से जाने माने काफ़ी डॉक्टरों को लेक्चर देने के लिए बुला रहे हैं। उन लोगों के आने से मेरा बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एंड क्लास में सभी स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे होते हैं तो वे ये भी बताते हैं कि गुस्से में हम जो भी करते हैं वो सही नहीं करते। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता, पर हम लोग अपना नुकसान बहुत कर लेते हैं। इसलिए हमेशा हमें किसी भी परिस्थिति से गुजरने से पहले सही डिसीजन लेना चाहिए। इसीलिए ही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं चलिए सबसे बातें कर रहे होते हैं, फिर उनमें से सभी कहते हैं चलिए सही है, पहले हमें पॉलिवेशन करनी चाहिए, उसके बाद ही प्रॉफिट मिल पाएगा वरना हमें नहीं मिल पाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, प्रोफेशनल को हर कोई जानता है, इन्वेस्टर के लिए हमें कोई भी मिल जाएगा। अगले महीने हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में हम प्रोफेसर रैंड को इनवाइट करेंगे जाके टीसीएम के बारे में हम जान सकें और प्रोजेक्ट के लिए सबको बना लेंगे। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एंड फोन बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं आपका वेट कर रहा था और आप वहाँ आई नहीं। फिर वो लेडीज कहती है मैं वहाँ आई थी, आप बच्चों को क्लास दे रहे थे, आपने जो बातें कही मैंने वे सारी बातें सुनी, मुझे आपका लेक्चर सुनकर बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर एंड कहते हैं अच्छी बात है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं टियानजन और ताओ एक साथ होते हैं और ताओ पूछती है कि स्केटबोर्ड कहाँ है। टियानजन उसको बैठने के लिए कहता है। टियानजन कहते हैं कि सबसे पहले तुम मुझे अपना मास्टर बनो। ताओ कहती है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कम फॉर्मेलिटी करना ज़रूरी है क्या? अगर मैं पकड़ी गई तो मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूँगी, वादा करती हूँ। टियानजन कहते हैं तुम सच कह रही हो? ताओ हाँ। ये सीन नहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रुबिका और शान दोनों साथ होते हैं। रुबिका शान को क्लास दे रही होती है। रुबिका शान से बताती है कि ड्राइवर बोर्ड फेस्टिवल होने की वजह से तुम्हारी ट्यूशन की छुट्टी रहेगी। तो शान पूछते है कि क्या तुम भी ट्रिप पे जाओगी? हाँ, मैं भी जाऊँगी, मुझे इनवाइट किया है, मैं इसलिए जाऊँ, अपने ईगो पे मत लो। तो शान कहते हैं मैं भी चलूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर भी चलूँगा, ड्राइव भी मैं ही कर लूँगा, मुझे भी ले चलो। ठीक है, चलना।